नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 10 जुलाई 2026 आज फ्राइडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। मार्केट की पॉजिटिविटी को देख करके डेफिनेटली अच्छे होंगे। कल के दिन मार्केट ने 24,000 के लेवल्स के आसपास क्लोजिंग दी थी और मॉर्निंग में ही ये रुझान दिखाई पड़ रहा था कि मार्केट 24,000 के ऊपर ओपन होगा और मार्केट जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से ऊपर ही गया। इनफैक्ट हम लोगों ने निफ्टी बैंक के 58,000 के लेवल्स के ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लिया था और ऐसा नहीं है दोस्तों कि अकेले के लिए ले लिया था, आपको भी टाइमली अपडेट किया था। आई एम श्योर आप लोगों ने भी पैसा बनाया होगा। 58,000 के लेवल से ब्रीच करते ही निफ्टी बैंक वेंट एज हाई एज 58,250 लेवल्स। हम लोगों ने 58,200 का कॉल ऑप्शन बाय किया था जो कि इन द मनी हो गया था। एग्जैक्ट ट्रेड जो हमने लिया था 58,200 का, किस प्राइस पे लिया था, किस लेवल के ब्रेकआउट पे लिया था, फॉर योर लर्निंग टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी हम लोगों ने शेयर कर दिया था। वैसे भी दोस्तों एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल जो ट्रेड हम लोग लेते हैं शाम को हम लोग आप लोग के साथ डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग भी सीख सकें आज के दिन। उसके अलावा हम लोगों ने कौन से ट्रेड्स लिए वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। निफ्टी 50 के बारे में बात करें, आज के दिन 250 पॉइंट्स की तेजी दिखाई पड़ी, क्लोजिंग हुई 24,207। निफ्टी बैंक में ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स की तेजी दिखाई पड़ी, क्लोजिंग हुई है 58,000 के ऊपर। ऑलमोस्ट 58,250 के लेवल्स को टच करके वहाँ से रिट्रेसमेंट दिखाई पड़ा। हम लोगों ने भी अपने प्रॉफिट को लॉक कर लिया था। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें तो करीब 870 पॉइंट्स की तेजी दिखाई पड़ी। वहीं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करें, जो सेकेंड ट्रेडिंग सेशन चल रहा है वो भी पॉजिटिव ही चल रहा है। 24,258 के आसपास गिफ्ट निफ्टी चल रहा है। यूरोपियन मार्केट्स में भी माइल्ड सी पॉजिटिविटी है। डाउ जोन्स का फ्यूचर भी पॉजिटिव चल रहा है। सो खुश माहौल बना हुआ है और दोस्तों हमारा स्टैंड मार्केट को लेकर के पॉजिटिव ही रहा है। मार्केट बीच बीच में छोटा छोटा नीचे ज़रूर आया है, तो मैं लगातार आपको अपडेटेड रख रहा हूँ और ये चीज़ बताता रहा हूँ कि सिर्फ एक चीज़ जो कि नेगेटिव है और जो चीज़ कुछ हद तक अभी भी पेंडिंग रह गई है वो है छोटे छोटे से 150 पॉइंट के गैप। वो गैप अभी भी पेंडिंग रह गए। अदरवाइज देयर इज़ नथिंग नेगेटिव एज सच। ठीक है, एक आध दिन के गिर जाने से आप लोग पैनिक होने लगते हैं। कमेंट सेक्शन में फनी से कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग को क्या रिप्लाई करना, क्योंकि जो लोग सिंसियर, जो लोग मैच्योर, जो लोग सीजन्ड इन्वेस्टर हैं, दे आर अवेयर अबाउट दीज अप्स एंड डाउन्स। ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ शेकआउट्स होते हैं। फिलहाल अगर आपकी अप्रोच स्टॉक स्पेसिफिक रहेगी, आई एम श्योर यू विल मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी और आप पैनिक भी नहीं होंगे। वहीं एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर आप देखें तो जितने स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे 2100, वहीं डिक्लाइनिंग स्टॉक्स पर 876, तो एक वाइड गैप था मॉर्निंग से ही और वो गैप बाय द एंड ऑफ द डे में ही मेंटेन रहा। बाय द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो मोटा मोटा 1300 पॉइंट्स का गैप हमको दिखाई पड़ रहा है और ये गैप पूरे दिन मेंटेन रहा। मॉर्निंग में तो माहौल और भी ज़्यादा पॉजिटिव था। तो कौन से स्टॉक्स में पॉजिटिविटी थी, पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। दोस्तों निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, इन सभी चार्ट्स को हम लोग कल के दिन स्टडी करेंगे डिटेल में इन निफ्टी वीकली व्यू। टॉप गेनर्स के बारे में बात रहे हैं, आज के दिन हमको जियो फाइनेंस वॉज अप ऑलमोस्ट 3.5%, HDFC लाइफ, अडानी एंटरप्राइजेस, SBI लाइफ, रिलायंस, ये सारे के सारे टॉप गेनर्स थे। टूटने वालों में डॉक्टर रेड्डीज लगातार टूट रहा है 2 दिनों से, 2% आज भी डाउन था। एटर्नल, भारती एयरटेल, नेस्ले, सन फार्मा वर ऑल्सो अमंग द टॉप लूजर्स। ये सारे के सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। वहीं लास्ट एक हफ्ते का परफॉर्मेंस के बारे में बात रहे हैं, सेल टेक्नोलॉजी 8% ऊपर है। SBI लाइफ, ONGC, HDFC बैंक, एटर्नल, ये सारे के सारे और परफॉर्मर्स हैं। टूटा कौन है? ट्रेंड 12.5% डाउन। डॉक्टर रेड्डीज, कोटक महिंद्रा बैंक, NTPC, मारुति, ये वो स्टॉक हैं जहां पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें हायर एक्यूमुलेशन, ये है पिछली वो स्टॉक है जहां पिछले एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा गिरावट दिखाई पड़ी है। एक्यूमुलेशन वाले स्टॉक भी बताएंगे। जिन स्टॉक्स से हमें पिछले दिन के कंपैरिजन में हायर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ा है उसमें स्टॉक्स लाइक अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ और मैक्स हेल्थ, अपोलो हॉस्पिटल, ब्लू जेट, ये जो मेडिकेयर की थीम है इसमें मैं अभी से नहीं पिछले 15 दिनों से पॉजिटिव हूँ। मॉनसून आते ही लोग बीमार पड़ना शुरू होते हैं। मेरी आवाज़ खुद ही आपको बता रही पिछले 10 दिनों से क्या हाल है हमारे, और मेरे बीमार पड़ने से पहले ही मैं इस थीम पे बुलिश हो गया था। फिलहाल मार्केट इसको एक्यूमुलेट कर रही है। HDFC लाइफ, लार्सन एंड कोटक महिंद्रा बैंक, दीज आर दी स्टॉक्स जहां पर पिछले दिन के कंपैरिजन में हायर डिलीवरी परसेंटेज, हायर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है। तो भाई ये तो बात थी निफ्टी 50 की। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में बात रहे हैं जहाँ पर हमें अच्छी बाइंग दिखाई पड़ रही है। उसमें गोदरेज इंडस्ट्रीज आज 16% ऊपर था। J&K बैंक, इंडियन बैंक, दो के दो PSU काइंड ऑफ बैंक्स हैं जहाँ पर हमें अच्छी बाइंग दिखाई पड़ रही थी। और आज PSU बैंक वैसे भी काफ़ी पॉजिटिव चल रहा था, उसको हम लोग स्टडी भी करेंगे। विल स्टडी इंडियन बैंक, इसके रिजल्ट्स भी आज के दिन आए हैं। जेंसार टेक्नोलॉजीज, न्यूजेन वर ऑल्सो अमंग द टॉप गेनर्स। टूटा कौन है? श्नेडर,
करीब करीब 5% डाउन। अर्बन कंपनी करीब 3% डाउन था। पेज इंडस्ट्रीज, स्विगी, काइनीज और ऑल्सो अराउंड 3% डाउन। काइनीज का चार्ट बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, परंतु प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये स्टॉक आज बैन में चला गया। और जब कभी कोई स्टॉक बैन में चला जाता है तो उसमें आप कोई ना तो कोई फ्रेश ऑप्शन बाइंग कर पाते हैं, ना तो कोई फ्रेश ऑप्शन राइटिंग कर पाते हैं। अल्टीमेटली यू एंड अप एग्जिटिंग फ्रॉम योर पोजीशंस। वहीं लास्ट एक हफ्ते के आउट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स 22% ऊपर है लास्ट एक हफ्ते में। लोधा 21% अप है। जिस वो पार्क, मैकमा इंडिया, नौकरी, ये सारे के सारे लास्ट एक हफ्ते के आउट परफॉर्मर्स हैं। टूटा कौन है? ट्रेंड 12.5% डाउन। ओला इलेक्ट्रिक, JSW, ड्यूलक्स, दैट इज़ जो पहले ड्यूलक्स पेंट होता था वो अब JSW ड्यूलक्स पेंट हो गया है। JSW पेंट बोल सकते हैं आप इसको। पाइन लैब, जील, ये सारे के सारे लास्ट एक हफ्ते के अंडर परफॉर्मर्स हैं, सबसे ज़्यादा टूटे हैं, है ना। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनको कि आपको स्टडी करना चाहिए, स्पेशली वो स्टॉक जो कि बहुत ज़्यादा टूट गए लास्ट एक हफ्ते में। अगर आप देखें तो इनमें स्टॉक लाइक ट्रेंड है, डिसेंट क्वार्टर अपडेट, उसके बावजूद भी स्टॉक 12.5% डाउन है। पाइन लैब्स अच्छी कंपनी, लेकिन ये अभी रिसेंटली अच्छा रनअप किया था, तो वहाँ से मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों आज है 10 जुलाई और आज है फ्राइडे का दिन, और मार्केट में अगर आप देखें तो FIIs और DIs दोनों बाइंग कर रहे हैं। आई डू नॉट नो आप बाय कर रहे हैं, नहीं बाय कर रहे हैं, या फिर क्यों नहीं बाय कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न मैं तो नहीं बता सकता। लेकिन दोस्तों आपको मार्केट में बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दोस्तों जब से विक्स 14 के नीचे गया है, मैं आपसे लगातार बोल रहा हूँ कि इट इज़ एन कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। आप बाय नहीं करेंगे तो मार्केट बाय करेगा। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी थीम पे मैरी करने को लेकर के भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मेरे हिसाब से आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छे प्राइस पे बाय करिए और टाइम से प्रॉफिट लेके निकलिए, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट इज़ लाइक दिस ओनली। वरना फिर क्या होता है, मार्केट प्रॉफिट लॉक कर देती है, ट्रम्प कुछ बोल देता है और मार्केट वहीं से नीचे आ जाता है। फिलहाल आज के दिन के बारे में बात रहे, 4600 करोड़ की बाइंग हुई है, रादर मोर देन दैट, और बाइंग ज़्यादा करी है प्राइमरली लेड बाय FIIs। क्रेडिट न्यूज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स के चार्ट्स को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कल के दिन निफ्टी वीकली व्यू में। लेकिन आज के दिन हमको दोस्तों दो सेक्टर को स्टडी करना बनता है। वन इज PSU बैंक। पूरा का पूरा जो सेक्टर था अगर आप देखें तो 3.5% ऊपर था। तो मैंने इसे 3.5% ऊपर, आई एम टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ अपसाइड दिस इंडेक्स हैज शोन टुडे। आप समझ रहे हैं, मतलब ज़्यादा ऊपर तो और भी ज़्यादा था। अगर आप देखें तो 85 से ऑलमोस्ट 92-93 चला गया था, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बड़े दमदार आए हैं। मैं आपको दिखाऊं तो ये किस लेवल पर चल रहा है या फिर किस रुझान पे चल रहा है। तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है डिस्पाइट ऑल नेगेटिव न्यूज़। इसने इनफैक्ट अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी नहीं तोड़ा है, विच इज़ कमेंडेबल। जो कि PSU सेक्टर बैंक के PSU सेक्टर बैंक्स के या PSU बैंकिंग सेक्टर के इनहेरेंट स्ट्रेंथ को दर्शाता है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ पॉजिटिव, इसलिए मैं सोचा मैं आपके साथ स्टडी करता हूँ। फिलहाल बात करते हैं हम लोग उन स्टॉक्स के बारे में जैसे कि आज के दिन जिसके रिजल्ट आए थे, से इंडियन बैंक के पहले तो चार्ट को स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि इंडियन बैंक के चार्ट भी बड़े सुंदर आए हैं और रिजल्ट्स भी बड़े सुंदर आए हैं। सो इंडियन बैंक को अगर आप देखें तो स्टॉक आज डिसेंट पॉजिटिव था, क्योंकि उसके आज रिजल्ट्स है। तो रिजल्ट्स आते ही स्टॉक फट गया था। मेरे कुछ मेंबर्स हैं, उन्होंने बाइंग भी करी थी, लेकिन मैंने रिकमेंड नहीं किया था, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है उसमें। दे बॉट इट देमसेल्व्स और उन्होंने बाइंग करी और अच्छा पैसा भी बना। अगर आप देखें दोस्तों मॉर्निंग से ही ये पॉजिटिव रहा था, मतलब जैसे ही ओपन हुआ वहीं से पॉजिटिव ही चल रहा था और बाय द एंड ऑफ द डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है। इंडियन बैंक के रिजल्ट्स के बारे में बात करें, आउटस्टैंडिंग नंबर्स। प्रॉफिट के बारे में बात करें, पिछले साल के कंपैरिजन में 10% अप हैं, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 5% अप हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम 17% ग्रो की है डिस्पाइट वीक इकोनॉमी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़े हैं, प्रोविजन कम हो गए हैं 2%। अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर होता है बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स में जिस पे कि हमारी नजरें रहती हैं, वो है NPA कि एसेट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ग्रॉस NPA 1.98% से रिड्यूस होकर के 1.86% आया है, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़। और नेट NPA स्टेबल है और ओवरऑल अगर आप देखें नेट NPA के बारे में बात करें तो 0.15% था, 0.15% ही स्टेबल है, नथिंग नेगेटिव। तो ये चीज़ नेगेटिव नहीं है, इसकी वजह से ये पूरा का पूरा माहौल पॉजिटिव हो गया।
आज बात करें हम लोग PSU बैंक के सबसे बड़े सरदार के बारे में, SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट पे हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दैट। तो ये इंडियन बैंक की तरह तो पॉजिटिव नहीं दिखाई पड़ा, हालांकि अगर आप स्टॉक को देखें तो यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव ही चल रहा है। अपने सारे मूविंग एवरेजेस की स्टॉक ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, बट नॉट दैट वेरी एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव नहीं है मेरे हिसाब से। अभी जो रिसेंट इसका हाई है उसको ब्रीच करने के बाद ही हमें कोई पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए, दैट इज अराउंड 1060 के लेवल्स के ब्रेकआउट के बाद ही कोई पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम लोग म्यूचुअल फंड का डेटा आया था आज के दिन, बड़ा ही सुंदर डेटा था। म्यूचुअल फंड के डेटा के बारे में बात करें तो जून का जो म्यूचुअल फंड का डेटा है वो आया है, और उसमें हम अगर आप देखें तो कौन सा स्टॉक स्टडी कर सकते हैं वो मेरे हिसाब से कैम्स है, और कैम्स ही क्योंकि ये रजिस्ट्रार है म्यूचुअल फंड्स का, और अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करती है तो ये भी ग्रो करेगा। लेकिन बहुत उम्दा या बहुत आउटस्टैंडिंग नंबर्स नहीं है, लेट मी टेल यू दोस्तों। जून का जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस का के नंबर्स के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड का जो नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट है जो पिछले महीने 81.6 लाख करोड़ था, वो बढ़ करके भी 82.22 लाख करोड़ हो गया। मतलब ओवरऑल जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो बढ़ा है, ठीक है। दैट इज समथिंग विच इज पॉजिटिव। सेकेंडली एक्टिव जो इक्विटी इन्फ्लो है वो भी बढ़ा है। पिछले महीने बहुत निराशा थी, 22,908 करोड़ का जो इन्फ्लो था वो बढ़ के अभी 28,973 करोड़ हो गया, विच इज़ लेट मी टेल यू प्रिटी डिसेंट। अच्छा जंप आया, क्योंकि जब से ट्रम्प ने बताया कि भाई ये सब चीज़ें सलट गई हैं, तब से लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है और मार्केट भी एक अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी शो कर चुका है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग जून के स्मॉल कैप इन्फ्लो के बारे में। तो स्मॉल कैप इन्फ्लो जो पिछले महीने 4946 करोड़ था वो भी बढ़ करके अभी 5602 करोड़ आया है, तो स्मॉल कैप में भी धंधा आ रहा है। लार्ज कैप के बारे में बात करें 1593 करोड़ से इम्प्रूव होकर के 2067 करोड़ आया है, ये भी इम्प्रूव हुआ है। मतलब कहीं पर भी आपको ये डिप दिखाई नहीं पड़ेगी। मैं मानता हूँ कि बहुत आउटस्टैंडिंग नंबर्स नहीं है, बट कहीं पर आपको डिप दिखाई नहीं पड़ेगी। मिड कैप के बारे में बात करें 4385 करोड़ का इन्फ्लो था पिछले महीने, जो कि बढ़ करके अभी 6090 करोड़ हो गया है। तो हर एक सेक्टर में ओवरऑल AUM में हमें पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। तो म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी पिछले 2-3 महीनों से, दे आर कमिंग बैक ऑन ट्रैक, और अगर ये ट्रैक पे आता है तो कैम्स जैसे स्टॉक पे भी आपकी नज़रें होनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों इनफैक्ट हम लोगों ने आज के दिन, मैं आपसे बोल रहा था कि कौन से स्टॉक को हमने बाय किया, तो हमने बाय किया है कैम्स को, बेग यू पार्डन, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने बाय किया है CDSL को। कैम्स वॉज जैसा स्लिप ऑफ टंग, आई टेक माई वर्ड्स बैक। हम लोगों ने बाय किया CDSL को। CDSL में हमारा आउटलुक पॉजिटिव है। CDSL को लेकर के आउटलुक पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि स्टॉक ने भी रिसेंट जो इसका रेजिस्टेंस था, दिस इज द रेजिस्टेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, विच इज 1400 लेवल्स, जहाँ से स्टॉक 1, 2, 3, 4 चौथी बार तोड़ पाया। 3 बार उसने कोशिश करी 1400 के लेवल्स को ब्रीच करने के बाद, वो तोड़ नहीं पाया। अभी अगर आप देखें तो उसने तोड़ा तो है ही, साथ में 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर तोड़ा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी पॉजिटिव हो चला है, 60 के ऊपर चल रहा है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। कुल मिलाकर के मुझे सारे के सारे पॉजिटिव साइंस दिखाई पड़ रहे हैं स्टॉक में। व्हाट इज योर व्यू? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक बात करें दोस्तों तो एक और स्टॉक है जिसको कि आप स्टडी कर सकते हैं, हीरो मोटर कॉर्प। और अभी बारिश जो ऐसा माना जा रहा था कि बारिश कम होगी, तो बारिश कम का मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तो रिसेंटली अच्छी बारिश हो रही है नॉर्थ इंडिया में, तो डिसेंट बारिश चली रही है ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस। और अगर किसान अच्छा करते हैं तो हम लोग मान के चलते हैं कंपनीज लाइक हीरो मोटर कॉर्प, आशिया मोटर्स, ये सारे के सारे अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगेन दुख इस बात का नहीं है कि ऑटो सेक्टर में बारिश की तरफ से इम्पेटस नहीं है, प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की तरफ से जो कंफ्यूजिंग पॉलिसीज़ हैं उसको लेकर के बहुत प्रॉब्लम्स हैं। भाई लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम खरीदें गाड़ी की ना खरीदें, ठीक है, और नहीं खरीदें तो चौपट हो जाएगी साल 1.5 साल में, उसमें एथेनॉल पानी सब मिला हुआ है ना। दैट्स व्हाट पीपल थिंक। व्हाट इज़ योर व्यू? ऑफ कोर्स यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। क्या आप बाइक खरीद रहे हैं? नहीं, पेट्रोल वाली, या फिर कार नहीं खरीद रहे? नहीं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। नॉट स्टैंडिंग हीरो मोटर कॉर्प के बारे में बात करें तो हीरो मोटर कॉर्प में कंपनी ने नया व्हीकल लॉन्च किया है, दैट इज़ ई स्कूटर लॉन्च करी है, और 4.4 किलोवाट आवर्स की है, और चार्जिंग 3.5 घंटे
चलेगा, 65 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा, डीसी फास्ट चार्जिंग। बाकी ये बहुत टेक्निकल है, मुझे पता नहीं है इतना ज़्यादा टेक्निकल क्या होता है, लेकिन मुझे इतना पता है, जो चीज़ मुझे पता है वो बताना चाहता हूँ कि जो एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है वो है 1.43990, मतलब ऑलमोस्ट 1,44,000 के प्राइस पे, 1,44,000 के प्राइस पे, एक्स शोरूम प्राइस पे आपको ये स्कूटर मिल जाएगा, ठीक है। और लॉन्गेस्ट जर्नी बाय एनी इलेक्ट्रिक स्कूटर का रिकॉर्ड भी इस ई स्कूटर के पास में है। तो बढ़िया है, क्योंकि तेल को लेकर कन्फ्यूजन, लेकिन बिजली को लेकर के तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस मैंने आपको पहले बता दिया था, तो गवर्नमेंट का जो प्लान है वो ये है कि सारे के सारे 2 व्हीलर्स को इलेक्ट्रिक बना देना और सारे के सारे 4 व्हीलर्स को इथेनॉल का बना देना। और आप सोचेंगे इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है, वो आप सोचते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि मैं अपने मुंह से बोल देता हूँ तो लोगों को बुरा लग जाता है, लोगों को लगता है कि सर आप पॉलिटिक्स क्यों बोल रहे हैं। तो उसमें पॉलिटिक्स नहीं है, ये सोशियो इकोनॉमिक टॉक है, सोशियो इकोनॉमिक, क्योंकि आप सोसाइटी को इकोनॉमिक से बाहर नहीं निकाल सकते, है ना, और ना ही पॉलिटिक्स को, क्योंकि अल्टीमेटली सारे के सारे जो रूल रेगुलेशंस हैं इकोनॉमी के वो बनते तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ही हैं। नॉटविथस्टैंडिंग उसको साइड में करते हैं, एल&टी फाइनेंस के बारे में बात कर लेते हैं। एल&टी फाइनेंस के आज के दिन रिजल्ट्स आए, LTF और रिजल्ट्स आर ओके, मतलब मेरे को कुछ भी नेगेटिव दिखाई नहीं पड़ा, इसलिए मतलब मेरा कोई नेगेटिव कॉमेंट्री तो स्टॉक पे बिल्कुल नहीं हो सकती है। स्टॉक के बारे में बात रहे, स्टॉक का लाइफ टाइम हाइस के आसपास चल रहा है, तो मार्केट को भी उम्मीद ही थी कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 29% ऊपर है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 12% ऊपर, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। नेट इंटरेस्ट इनकम पिछले साल के कंपैरिजन में 28% ऊपर है, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 9% ऊपर है। ग्रॉस NPA 2.86% डाउन हो गए हैं, पहले है ना 2.86% हो गए हैं, जो कि पहले 2.88% थे। नेट NPA जो कि 0.92% थे, वो 0.92 से 0.9% हो गए हैं। हर जगह आपको इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। नो वंडर व्हाई द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट लाइफ टाइम हाइज। तो है ना, एक लास्ट स्टॉक दोस्तों जिसको कि मुझे स्टडी करना बहुत निहायत ही ज़रूरी है। कल के दिन मैं इसको मिस कर गया था, कल शाम को मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था, हैड सम कमिटमेंट। सो TCS के बारे में बात रहे हैं, इसके रिजल्ट्स आए थे आज कल के दिन, और रिजल्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, रिजल्ट्स वर गुड बट कॉमेंट्री वॉज नॉट। कई सारी कंपनीज ने कई सारे तरीके के टारगेट्स दिए हैं। एक्सिस कैपिटल ने टारगेट दिए हैं 2500 के, जो कि 2520 से 2500 के टारगेट कर दिए हैं। कोटक सिक्योरिटीज़ ने एक्यूमुलेट की रेटिंग दी है, 2450 के टारगेट्स दिए हैं। गोल्डमैन सैक्स ने 2370 के टारगेट्स दिए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने 2200 के टारगेट्स दिए हैं। तो जो मिनिमम टारगेट है वो आया है सेल का फ्रॉम सिटी, जिसने कि 1825 के टारगेट्स दिए हैं, जो कि मैं इसके साथ हूँ। क्योंकि अगर किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्यूचरिस्टिक आउटलुक को ध्यान में रख करके, ना कि आज क्या चल रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 1825 के जो टारगेट सिटी ने दिया है वो डिसेंट टारगेट है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी की जो गाइडेंस है फ्यूचर की वो अभी भी वीक ही आई है। रिजल्ट्स वर ओके, आई जस्ट टोल्ड यू। इसीलिए दोस्तों अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में कोई बहुत बड़ी गिरावट हमको आज के दिन दिखाई नहीं पड़ी। दोस्तों इन लास्ट 17-18 मिनट्स आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच was of some help to you. I am sure you must have liked it. In case do not forget to smash the like button. हमसे जुड़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेंबर बनना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लो 9707531979। We'll trade together. Bye bye for now.